बीजेपी चाहती है देश के लोग गूंगे और लूला लंगड़ा रहे। श्यामलाल पाल। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने मिर्जापुर में कहा कि भाजपा चाहती है कि देश के लोग गूंगे रहे, लूला लंगड़ा रहे। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए यदि जान भी देनी पड़े तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। मिर्जापुर एक वैवाहिक समारोह में पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में नेताओं और बूथ कार्यकर्ताओं के साथ साथ लखनऊ के मुख्यमंत्री कार्यालय से भी सभी बूथों के बीएलओ के ऊपर 100 से 200 नाम काटने की लिस्ट पकड़कर नाम हटाने का दबाव बनाया जा रहा है। जब हमारे कार्यकर्ता इसका मुकदमा दर्ज कराने थाने जा रहे हैं तो थानेदार कुर्सी छोड़कर फरार हो जा रहे हैं, परंतु वह कब तक भागेंगे? लोकतंत्र बचाने के लिए यदि हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हम अपनी जान भी दे देंगे। वहीं राहुल गांधी को संसद में ना बोले देने जाने पर कहा कि यह सरकार देशवासियों को गूंगा और बहरा बनना चाहती है कि देश लूला और लंगड़ा रहे और देश के लोगों की आवाज बंद रहे। परंतु शायद ये भूल गए हैं कि जब गरीबों की आवाज झोपड़ी से घुसती है तो बड़े बड़े सिंहासन हिल जाते हैं। उनकी तानाशाही के आगे सपा झुकने वाली नहीं है और लोकतंत्र के बचाने के लिए जितने भी आंदोलन करने पड़ेंगे समाजवादी पार्टी करेगी। बाइट श्यामलाल पाल, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। जो आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या है विरोध और किस तरह से चाहते हैं? देखिए, एसआईआर जब चालू हुआ, ये एसआईआर का एनआरसी था और एनआरसी के डर से कि हम इस देश के निवासी नहीं हो पाएंगे, तमाम सारे प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। पर सभी लोग अपने दृढ़ मन से और मुख्य रूप से समाजवादी लोगों ने एसआईआर की प्रक्रिया में अच्छे तरीके से भागीदारी करवाई और उस एसआईआर की प्रक्रिया के बाद जो एवीसी के माध्यम से सी ग्रुप में वोट चली गई थी, उनके लिए प्रमाण पत्र आपत्तियों का निस्तारण मांगा गया और इसी के साथ फार्म नंबर 6 जो वोट को बढ़ाने का काम, फार्म नंबर 7 जो वोट को घटाने का काम और फार्म नंबर 8 के माध्यम से त्रुटियों का निस्तारण। पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं के सभी बूथों पर 100 से लेकर के 200 वोटों के बीच में फर्जी तरीके से फार्म नंबर 7 नाम से प्रिंट कि इसकी वोटर लिस्ट से बाहर होगी, नाम सहित बीएलओ पर, ईआरओ पर दबाव बनाया गया। और यह दबाव केवल जनपद में ही नहीं बल्कि ऊपर के अधिकारी, मुख्यमंत्री के कार्यालय से भी बड़े बड़े अधिकारियों के फोन आए, प्रेशर दिया गया। और हमें विश्वास है, भरोसा है कि जिस प्रकार से संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए समाजवादी लोग आगे हैं और इस मुहिम को लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक आवाज उठेगी और दोषियों के खिलाफ थाने पर जाकर के एफआईआर होगी। जब हमारे कई जनपदों में खबर मिली है कि एफआईआर कराने के लिए हमारे लोग गए, नेता लोग गए, दरोगा अपनी सीट को छोड़ करके भाग गया। डीएम के यहां डीएम का पता नहीं, बाद में डीएम किसी तरह से बताया कि एफआईआर होगा, जब उनका दरोगा सीट छोड़ करके भाग रहा है, थाना छोड़ करके भाग रहा है। लेकिन थाना छोड़ करके कहां भाग करके जाएंगे? तो आप होती तो क्या कार्रवाई आप लोग आंदोलन करेंगे? बिल्कुल आंदोलन होगा। लोकतंत्र को बचाने के लिए जान देना पड़ेगा तो लोग जान देंगे। सर, राहुल गांधी ने संसद में कहा है कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, इस पर क्या करेंगे? वो चाहते हैं, ये सरकार चाहती है तो देश के लोग डूबे बहरे रहे, देश लीला लंगड़ा रहे, इनकी आवाज बंद रहे। जब गरीबों की आवाज, झोपड़ियों से आवाज गूंजती है तो बड़े सिंहासन हिल जाते हैं। याद कर लें, इस प्रकार का इनका पक्षपात, इनका पूंजीवाद और इनका समाजवाद, तो झोपड़ियों से आवाज संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए निकली है। किसी भी प्रकार से चाहे जो भी आंदोलन होगा, लोकतंत्र को बचाने के लिए सब आंदोलन किया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी का अमेरिका में एफआईआर दर्ज है उनके ऊपर,
इसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। क्या अडानी के ऊपर एफआईआर अमेरिका में दर्ज है, इसलिए ट्रेड डील हुआ है। तो किस लिए मुकदमा दर्ज है वहाँ पर है अडानी के ऊपर कोई मामला होगा। अब कोई मामला हो तो समझे अपना। हाईकोर्ट के फटकार के बाद भी कल मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पैर में गोली न मारे तो क्या पुलिस गोली खाए। देखिए यहाँ मिर्जापुर के मतलब फटकार लगाया अभी हाईकोर्ट ने 4 दिन पहले, गोली नहीं मारा सकती पुलिस। देखिए सरकार ये चाहती है, मैं पहले भी बताया कि सब आदमी लूला लंगड़ा हो जाए, शिक्षा से लूला लंगड़ा हो जाए, धन से कमजोर हो जाए, खेती बाड़ी कमजोर हो जाए, मजदूर उससे भी बदतर जिंदगी बिताए। तो ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की है। जो मुख्यमंत्री भाषा है इस तरह की, जो मुख्यमंत्री की भाषा की कोई शब्दावली नहीं है। ट्रेड डील पर कुछ बोलेंगे? क्या डील है जो अमेरिका से भारत का ट्रेड डील? अरे ये सब छोड़ो, ये सब